तो आज के दिन में हम भारतीय जनता एनडीए की सरकार है, चाहे प्रकाश भाई राजभर की समस्या होगा सरकार दूर करेगी, निषाद की समस्या होगा, चौहान की समस्या है, तेली बढ़ई लोहारकार, हर जाति की जो समस्या है वो है। पिछड़े के नाम पर सरकार बनती थी, पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था, मोदी जी ने बनाया। उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था, मोदी जी ने दिया। ये है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो इशारों में सीएम योगी से बड़ी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह योगी जी ने यूपी के विधान परिषद और विधानसभा दोनों में निषाद पार्टी को वकील बनाकर रखा, उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में भी निषाद पार्टी के सामने भोजन भरी थाली परोसी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि निषाद राज के वंशजों को मुगलों और अंग्रेजों ने उजाड़ दिया था। निषाद राज के वंशजों को पिछले मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा था। पिछली सरकारों ने इन्हें केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे बिकाऊ पियाऊ हैं, दारू पीने वाले हैं, कमजोर गरीब गंवार गुड़ ऐसी जातियां हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ लीडर का मतलब लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के विजन को लिफ्ट करा दे। हमने समाज के विजन को लिफ्ट करा दिया है। 18% आबादी है। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं। भगवान राम और निषाद राज जीत के लिए इकट्ठा हुए थे, तो हम लोग जीत के लिए काम कर रहे हैं। 330 पार एनडीए की सरकार है। न भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। हम लोग रणनीति के तहत काम करते हैं। इतना जरूर आश्वस्त करूंगा, जिस तरीके से योगी जी ने लखनऊ के विधानसभा और विधान परिषद दोनों में निषाद पार्टी को जाके वकील बनाकर रखा है, तो एक आश्वस्त करता हूं कि लोकसभा में निषाद पार्टी का प्रतिनिधित्व भोजन भरी थाली से जाएगा। सीट नहीं, जीत के साथ जाएंगे हम लोग। 330 पार एनडीए की सरकार। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की वापसी पर संजय निषाद ने यहां तक कह दिया कि सूखे तालाब में मछली थोड़े रहती है, इसलिए हम सबको गले लगा रहे हैं। संजय निषाद ने आगामी चुनाव के लिए दावा भी किया, कहा कि यूपी में 80 सीटें और 330 पार एनडीए की सरकार होगी। हम लोगों ने राष्ट्रीय राजनीति में हम लोगों ने तय किया है 80 330 पार और एनडीए की सरकार। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 देखिएगा, समय आने पर 80 की 80 जीतेंगे। तो जब तालाब जहाँ सूख जाएगा वहाँ मछली थोड़ी रहेंगे। यहाँ तालाब भरा हुआ, हम योजनाओं से लबालब सबको प्यार और स्नेह मार्गदर्शन, हमारी सरकार सबको गले लगा रही, सबके लिए काम कर रही है बिना भेदभाव के। तो नेता वहाँ क्यों रहेगा, धोखा खाने क्यों जाएगा? यहाँ हमारे साथ आ रहा, सम्मान पा रहा। उनकी जातियों की समस्या सरकार से तय होती है, शक्ति सरकार में होती है, तो समस्या भी शक्ति से तय होती है। तो आज के दिन में हम भारतीय जनता एनडीए की सरकार है, चाहे प्रकाश भाई राजभर की समस्या होगा सरकार दूर करेगी, निषाद की समस्या होगा, चौहान की समस्या है, तेली बढ़ई लोहारकार, हर जाति की जो समस्या है वो है। पिछड़े के नाम पर सरकार बनती थी, पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था, मोदी जी ने बनाया। उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था, मोदी जी ने दिया। संजय निषाद ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा, जिस तरह से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, ठीक उसी तरह से पीएम मोदी ने भी संजय निषाद को गले लगाया। और अयोध्या में भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखो, भगवान राम की वो मित्रता जो यहाँ से कायम थी, अपने वसीयत में एक नसीहत लिखा दशरथ जी ने, महाराज दशरथ ने, कि ये मित्रता धरती पर कायम रहेगी। जब ये अयोध्या से गए तो निषाद राज ने कहा कि आप बन जाने की कोई जरूरत नहीं, आधा राजपाट ले लो, यहीं रहो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी उद्देश्य के लिए आया हूँ, एक दुख का राज खत्म करके गरीबों को गले लगाकर सुख का राज देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने देखिए अपनी सेना भी दिया। तो वो आत्म बाल सखा थे, एक स्कूल में पढ़ते थे और अंतिम स्कूल में पढ़ते थे, और सुख देने के लिए, नीति बनाने के लिए जब निषाद राज की कैबिनेट में बैठक पहली हुई, पहले तो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। यहाँ एक ऐसा गुरुकुल था जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राज कुल के, भगवान राम और निषाद राज। तो ये दोनों पढ़े बढ़े भले हुए। आज जब रावण राज खत्म हुआ तो दोनों लोगों ने एक साथ हुआ, गंगा रात्रि विश्राम किया निषाद राज के लिए, पर गंगा पार किया और रावण राज। जब पहली कैबिनेट हुई तो निषाद राज को याद किया, और निषाद राज भगवान राम ने जब नीति बनाई तो सुख का राज आया था। तो फिर ये कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास होता है वो राजनीति की माँ होती है। आंदोलन, ये आंदोलन है समाज का, ये हमारी भारतीय संस्कृति का इसमें आंदोलन का जुग रखा है, ये हमारी विरासत है।
हमारी विरासत मुगलों और अंग्रेजों की हिरासत में थी, अगर उससे हमारी सरकार स्थापित कर रही है तो उसमें तो अयोध्या में अगर भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लग रही है तो हमें बहुत सौभाग्य हम लोग होते हैं, क्योंकि पिछली सरकारें निषाद मछुआ समुदाय को, निषाद राज के वंशज के बेटे को जिस तरीके से राम ने गले लगाया, भगवान राम ने निषाद राज को, मोदी जी ने डॉक्टर संजय को गले लगाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में संजय निषाद के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी से अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। निषाद पार्टी प्रमुख ने सीधे शब्दों में न कहकर संकेतों में टिकट की दावेदारी कर दी है। उनका ये बयान इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी ने आगामी चुनाव में ज्यादा सीटों पर टिकटों की मांग कर दी है। साथ ही चुनाव में जीत के बाद अहम पद का दावा भी अभी से ठोक दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी संजय निषाद के बयान पर कोई प्रतिक्रिया इशारों में देते हैं या फिर साफ तौर पर दो टूक बयान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।